नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं बच्चों 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से व्याकरण भाग का अगला पाठ और हमारे पाठ का नाम है कारक व उपपद विभक्तियां। कारक और विभक्ति के बारे में तो आप जानते ही हो। अब हम देखते हैं कारक और उपपद वह क्या होता है और उसे कैसे लिखा जाता है हमारे संस्कृत भाषा में, वाक्यों में उसका प्रयोग कैसे होता है और शब्दों के साथ में किसके साथ में उनका सीधा संबंध होता है, यह हम जानेंगे इस पाठ में। वाक्य में क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो उसे कारक कहते हैं। क्रिया के साथ जिस शब्द का साक्षात संबंध हो, यानी हमें पता चलता है कि क्रिया के साथ कौन से शब्द का संबंध है, तो उसे हम कारक कहेंगे। जैसे रमा चलती, यहाँ पर चलती है हमारी क्रिया और रमा चलती, हमें पता है रमा चल रही है, तो क्रिया का डायरेक्ट असर जो है रमा पर हो रहा है। देवः पठति, पठति यानी पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? देव पढ़ रहा है, तो देवः पठति, तो देव से हमें पता चलता है देवः। तो संस्कृत में 6 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। यह 6 कारक जो है हम पहले भी कर चुके हैं। अब इसमें हम केवल थोड़ा सा और अधिक जानकारी इनमें प्राप्त करने वाले हैं। तो हमारे 6 कारक कुछ इस प्रकार है: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना गया है। जैसे जब हमने कारक विभक्ति चिन्ह किए हैं उनमें हमने संबंध कारक भी किया है, संबंध भी किया है, संबोधन, संबंध ये भी किए हैं, लेकिन संबंध को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता है, विभक्ति चिन्ह उनका नहीं होता है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ में सीधा संबंध नहीं होता है। कारक वही शब्द होते हैं जिनका क्रिया के साथ में सीधा संबंध होता है। संबोधन के शब्द कर्ता कारक के समान ही होते हैं। तो जो संबोधन वाले शब्द होते हैं, हे राम, हे देव, तो ये एकदम कर्ता कारक के समान ही होते हैं, इसलिए प्रथम विभक्ति के तरह ही ये होते हैं, इसलिए इन्हें अलग से कारकों में नहीं गिना जाता है। संस्कृत में 2 प्रकार की विभक्तियां होती है, विभक्ति भी 2 प्रकार की होती है। सबसे पहली है कारक विभक्ति और दूसरी है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति तो हम अब तक करते आए हैं, अब हम देखेंगे उपपद विभक्ति क्या है, लेकिन कारक विभक्ति के बारे में भी और थोड़ी सी जानकारी हम लेंगे। जब क्रिया के विचार से विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जब क्रिया के विचार से, जब हमें पता चलता है क्रिया क्या हो रही है, उस विचार से जब हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कर्ता के साथ हो, कर्म के साथ हो, कर्ण के साथ हो, जो भी है, जैसा भी है, हम जो विभक्ति का प्रयोग करते हैं क्रिया के विचार से, तो उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे रवि कलमेन लिखती, अभी रवि जो है कलम से लिख रहा है। रवि क्या कर रहा है? लिख रहा है। किससे लिख रहा है? कलम से लिख रहा है। तो कलमेन जो है इसमें कर्ण के कारण तृतीया विभक्ति है, क्योंकि यह कर्ण है, कर्ता, कर्म, कर्ण, कर्ण है, इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति है, यानी किससे वह कार्य कर रहा है। किंतु बालकाः मोहनेन सह पठन्ति, अब यहाँ पर देखिए, बालकाः मोहनेन सह पठन्ति, यहाँ मोहनेन में तृतीया के साथ में सह अव्यय के कारण है। अतः जब अव्यय या किसी विशेष कारण से किसी विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सह के योग से तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। मैं एक बार यही पाठ फिर से दोहराती हूँ, यही चीज जो है मोहनेन, बालकाः मोहनेन सह पठन्ति, यहाँ पर बालकाः मोहनेन सह, अब आप देखिए मोहनेन सह तृतीया विभक्ति में आ जाता है, यहाँ मोहनेन में एन की मात्रा लगाई है तो यह मोहनेन में तृतीया विभक्ति आ जाता है, और तृतीया में सह अव्यय के कारण, यह तृतीया विभक्ति कैसे आया है? सह अव्यय के कारण। तो यहाँ पर हमने अव्यय के कारण तृतीया विभक्ति डाली है, कारक चिन्ह हमारा अव्यय के कारण बदला है। अतः जब अव्यय या किसी विशेष कारण से किसी विभक्ति का प्रयोग होता है, अव्यय क्रिया के कारण नहीं, अव्यय के कारण या किसी दूसरे विशेष शब्द के कारण किसी विभक्ति का प्रयोग होता है तो उसे हम
उपपद विभक्ति कहते हैं। नहीं तो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि क्रिया से हमें पता चलता है कि विभक्ति कौन सी है। क्रिया को सोचकर हम विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्रिया के अलावा यदि अव्यय या और किसी चीज के वजह से हम विभक्ति का उपयोग करते हैं तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सह के योग से तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है, क्योंकि सह आ गया है, अव्यय है, इसीलिए तृतीया में जो है वह तृतीया विभक्ति उपपद विभक्ति हो गई है। अब हम चलते हैं कारक विभक्ति की ओर। सबसे पहला है कर्ता कारक। कार्य करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। जैसे अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। सीता पठती, सीता पढ़ती है। तो जो कर्ता है यानी जो कार्य कर रहा है उसे हम कर्ता कारक कहेंगे। दूसरा है कर्म कारक। कर्ता को जो करना अभिष्ट होता है या जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। जैसे रामः पत्रम लिखति, यानी कर्ता किस पर कार्य कर रहा है वह चीज हो गई कर्म कारक, यानी कार्य जो है किसी और चीज पर हो रही है। तीसरा है करण कारक। जिस साधन से कार्य संपन्न होता है, मतलब जो भी हम साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कार से हम गांव जा रहे हैं, ट्रेन से गांव जा रहे हैं, कलम से लिख रहे हैं, साबुन से धो रहे हैं, मतलब किस चीज से कार्य हो रहा है हमारा। जिस साधन से कार्य संपन्न होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे बालकाः कंदुकेन खेलन्ति, किससे खेल रहे हैं? कंदुकन से खेल रहे हैं। कंदुकान यानी गेंद, गेंद से खेल रहा है। तो उस खेलने का जो क्रिया है वह किससे हो रही है, किसके द्वारा हो रही है? कंदूक से। तो यह यहाँ पे करण कारक हो गया। अगला है संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे माता पुत्राय वस्त्राणि आनयति, यानी कर्ता जिसके लिए कोई काम करता है, कर्ता किसी और के लिए कुछ कर रहा है उसे हम संप्रदान कहेंगे। जैसे माता जो है पुत्राय वस्त्राणि आनयति, माता ला रही है वस्त्र, किसके लिए? पुत्र के लिए, यानी पुत्र के लिए ये कार्य हो रहा है, उसे हम संप्रदान कारक कहेंगे। अपादान कारक। अपादान कारक जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदाई पाई जाए। अपादान कारक में जब किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु या स्थान से जुदाई पाई जाए तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं और वह पंचमी विभक्ति में आ जाता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, यानी वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते जो है अलग हो रहे हैं। तो यह हो गया हमारा वृक्षात पत्राणि पतंती। संबंध कारक। संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कहलाते हैं। संबंध कारक जो है विभक्ति में नहीं आता है। संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द को हम संबंध कहलाते हैं। जैसे इदम मम पुस्तकम अस्ति, संबंध बता रहा है मेरी पुस्तक है ना। अगला है अधिकरण कारक। क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को, यानी वो क्रिया कहाँ पर हो रही है उसके आधार को हम अधिकरण कहते हैं। जैसे छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्रा कहाँ पढ़ने जाते हैं? विद्यालय, विद्यालय में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये 7 कारक हो गए। अब हम उपपद विभक्ति देखते हैं। उपपद विभक्ति कैसे है? संस्कृत में कुछ विना, सह आदि अव्यय शब्द है, ये सब अव्यय शब्द होते हैं। उनके साथ निश्चित विभक्ति का प्रयोग होता है। उनके साथ केवल निश्चित विभक्ति ही है, वही विभक्ति इस्तेमाल की जाती है, जैसे तृतीया विभक्ति। जब इस प्रकार के शब्दों के आधार पर विभक्ति लगाई जाती है, यानी विना या सह ये शब्द आ गए हैं अव्यय, और उनमें जब उन शब्दों के लिए जब विभक्ति लगाई जाती है तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। द्वितीय में प्रति, जैसे प्रथम में तो नहीं आते हैं वे, द्वितीय में जो शब्द लगाए जाते हैं उपशब्द, जैसे प्रति, परितः, उभयतः, विना, अभितः के योग में। जैसे प्रति, प्रति यानी उसकी ओर। वृद्ध उद्यानम प्रति गच्छति, उसकी ओर। उभयतः, अभितः यानी दोनों ओर।
नगरम उभयतः वृक्षाः सन्ति, यानी नगर के दोनों ओर वृक्ष है। परितः अर्थात चारों ओर। कृष्णम परितः, अभितः यानी गोपाः सन्ति, यानी कृष्ण के चारों ओर जो है गोपियां होती है। विना, विना यानी बगैर। सीता रामम विना वनम न गच्छति, सीता राम के बिना वन नहीं जाएंगे। प्रच्छ याच कथ नि गम रक्ष धिक तथा नम आदि धातुओं के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। तो ये सारे जो शब्द यहाँ पे है, प्रच्छ याच कथ नि गम रक्ष धिक, ये सारे जो हमारे धातुएं हैं इनमें भी द्वितीय विभक्ति ही लगती है। तृतीया में सह, साक, सार्धम, विना, हीन तथा अलम आदि के योग में, जैसे सह, साक, सार्धम में देखेंगे साथ साथ, इनमें जो हम इस्तेमाल करते हैं पुत्रः जनकेन सह भ्रमति, यानी पुत्र जो है अपने पिता के साथ भ्रमण कर रहा है। तो ये उपपद हम विभक्ति सारी उपपद विभक्ति कर रहे हैं जब यहाँ पे अव्यय या दूसरा कोई शब्द हमारे इस्तेमाल में आता है। विना यानी बगैर। सीता रामेण विना वनम न गच्छति, यहाँ रामेण, यहाँ हमारा तृतीय विभक्ति आ जाता है, लेकिन यह तृतीय विभक्ति किसके लिए हो रहा है? विना शब्द के साथ में जुड़ा जा रहा है, इसके लिए यह विना जो है उपपद विभक्ति में आ जाता है। रामेण तृतीया जो है उपपद विभक्ति में आ जाएगा। हीन, हीन अर्थात रहित। सह धनेन हीनः अस्ति, वह धन रहित है। अलम यानी मत, बस। अलम कोलाहलेन, अब कोलाहल बस करो। अलम कोलाहलेन, यह अलम जो है एन जो आई है मात्रा विभक्ति, वो अलम के कारण आई है, इसलिए यह उपपद विभक्ति है। इसके अतिरिक्त सदृशम, समम, तुल्य तथा अंग विकार बताने वाले शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति होती है। अंग विकार बताने वाले शब्द भी तृतीया विभक्ति में ही आते हैं। चतुर्थी में नामः, स्वस्ति, स्वाहा, अलम, रुच तथा क्रुद्ध के योग में, ये सब हम बता रहे हैं कि उपपद में ये सारे शब्द आते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति के लिए जब उपपद होता है तो ये सारे शब्द आते हैं, जैसे नमः यानी नमस्कार, नमः शिवाय। स्वस्ति यानी कल्याण हो, प्रजाभ्यः स्वस्ति। स्वाहा यानी देवताओं की आहुति, अग्नये स्वाहा। अलम अर्थात काफी पर्याप्त है, एतत् दुग्धम बालकाय अलम। रुच अच्छा लगना, मह्यम मोदकम रोचते। क्रुद्ध क्रोध करना, पिता पुत्राय क्रुध्यति। ये इस तरह से हमारे शब्द बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्पृह तथा स्वधा में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पंचमी, पंचमी में ऋते, बहिः, अनंतरम, पूर्वम, प्रभुति, प्र प्लस भू और भी के योग में, जैसे ऋते यानी बिना, विद्यायाः ऋते न ज्ञानम यानी विद्या के बिना ज्ञान नहीं। तो यहाँ पर हमने विद्यायाः जो लगाया है ऋते के कारण लगाया है, इसलिए यहाँ जो विभक्ति आई है वह उपपद विभक्ति है। उसी प्रकार बहिः जब आया है बाहर, छात्रः कक्षायाः बहिः तिष्ठति, अनंतरम यानी के बाद, सायकालात् अनंतरम अंधकारः भवति। पूर्वमा अर्थात पूर्व दिशा, नगरात पूर्वमा नदी वहती, यह वापस से पूर्वमा जो है आ गया, तो नगरात आत जो हमारी विभक्ति बन रही है यह उपपद विभक्ति हो गई। प्रभुति यानी से लेकर, सह शैशवात प्रभुतिः चतुरः, तो यहाँ पे प्रभुति आ गया यानी से लेकर जो है, तो वात जो आ रहा है शैशवात में यह विभक्ति है, यह उपपद विभक्ति है। प्र प्लस भू यानी पैदा होना, गंगा हिमालयात प्रभवती, भी यानी डरना, बालः सिंहात बिभेति। षष्ठी विभक्ति में निर्धारण में ऊपरी, अधः, पृष्ठतः, पुरतः, पश्चातः के योग में, निर्धारण में बहुता में से एक को कम या अधिक बताना, निर्धारण का अर्थात बहुत में से एक को कम या अधिक बताना। रामः बालकेषु बालकानाम श्रेष्ठः यानी राम इतने सारे बालकों में या इतने सारे बालकों में श्रेष्ठ है। यह तुलनात्मक वर्णन के कारण षष्ठी या सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तुलना है ना, इसके लिए ये सप्तमी या षष्ठी विभक्ति होती है। यहाँ पे ऊपरी यानी ऊपर, पुस्तकम पटलस्य ऊपरी अस्ति, पुस्तक किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। पटलस्य यानी पाटा जो टेबल होता है।
अधः, ये सब हमारे उपपद के एग्जाम्पल्स में दे रही हूँ, उपपद विभक्ति के एग्जाम्पल्स। करण कारक विभक्ति हमने सारी कर ली है, अब ये उपपद विभक्ति है। कुछ विभक्तियां जो है, कारक विभक्तियों की कुछ विभक्तियां हैं, जब ये शब्द आ जाते हैं उनमें, जैसे हमने किया द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तो इन सब के अंदर जब ये शब्द आ जाते हैं तो वो जो विभक्ति होती है उस शब्द की, वह उपपद विभक्ति मानी जाती है। अब जैसे अधः, अधः अर्थात नीचे, भूमेः अधः जलम अस्ति, पृष्ठतः पीछे से, तस्य पुत्रः गृहस्य पृष्ठतः अधावत, पुरतः सामने से, मम पुरतः मा तिष्ठा, पश्चात यानी बाद में, भोजनस्य पश्चात सह विश्रामः करोति, तो यहाँ पश्चात आ गया है, तो भोजनस्य जो है यह अपना उपपद विभक्ति हो गई है। सप्तमी में निपुण, कुशल, प्रवीण, विश्वास और स्नेह के योग में आता है। जैसे निपुण, चतुर, सह अध्ययने निपुणः अस्ति, कुशल यानी चतुर या प्रवीण, अर्जुनः युद्धे कुशलः आसीत्, प्रवीणः होशियार, रमेशः वीणावादने प्रवीणः, वी प्लस श्वस यानी विश्वास करना, गुरुः शिष्ये विश्वसिति, स्नेह स्नेह करना, पुत्रे स्नेहयति, माता पिता पुत्रे स्नेहयति। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने जो किया है वह कारक विभक्ति किया है और उपपद विभक्ति किया है। कारक विभक्ति तो हमने पहले भी कई बार किए हैं, आज भी दोबारा किए। उनमें क्या फर्क होता है, आज हमने ये उपपद विभक्ति में जाना है। केवल कुछ शब्द के विभक्ति के साथ में, नॉर्मली कारक विभक्ति अर्थात जब कर्ता क्रिया का जिसके साथ सीधा संबंध होता है वह हम कारक विभक्ति कहते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ अव्यय या कुछ दूसरे शब्द आ जाते हैं जिनके कारण हमारी विभक्ति बनती है। तो उन शब्दों के कारण, जिन शब्दों के कारण ये जो नए क्रिया नहीं होती है, जिनमें कुछ और शब्दों के साथ में हमें पता चलता है, तो उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन यही खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ दिन।